अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टाइम्स 24 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए तफसीलात पर नजर डालते हैं। 18 లక్షలు పెట్టి బడి తెచ్చిన ఈ గుడిలా మీద మీరు కనుకోండి. వాడు చెప్పినాడు కానీ ఏం చేయలే. నేను అవకాశం లేకుంటే సరే అక్క అందరికీ చెప్పాలి. ఏమాత్రం ఉన్నా పొద్దున్న నీళ్ళు కానీ కరెంట్ కానీ ఏది కానీ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే సార్కి నాకు నా ముఖం లేదా కేసీఆర్ లైన్ లేకపోతే చెప్పు వేపిస్తా. అట్లా ఏం లేదు. ఆల్రెడీ ప్రతి ఒక్క ఇంటికి నీళ్ళు వచ్చింది, అన్ని పథకాలు వచ్చింది, మీరు చూసినారు. కానీ ఈసారి 2 సార్లు ఓడిపోయినా నేను. ఈసారి మీరు అందరికీ చెప్పండి. మీరు కూడా देना अभी आजू बाजू वाले को बोलना, दालो बोल के बोलना, सबको आजू बाजू वाले सबको बोलना, किसका किसका उठाओ सबको बोलना। वेरी गुड। पैसा भी डालना आपके। क्या बोलो बच्चा को बोलो तुम्हारा పోయిన ఎలక్షన్ కొన్ని ఓడిపోయినాం మనం. ఇప్పుడు సహకారం చేయాలి. సహకారం చేస్తాం కాదు, ఫస్ట్ పని చేసి ఇటు పైసలు ఇచ్చే అవసరం లేదు. మనం పని చేస్తే ఏమైతే తెలుసా, ఇందు పని చేస్తే అదే మనకి పని చేసిండు వాటికి ఓడిస్తాము, అదే రెస్పాన్స్ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి. ఈసారి ఒక్కసారి ఒక్కసారి ఓటు వేయండి. 2 సార్లు ఓడిపోయారు. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. 2 సార్లు నాకు సహకారం చేయాలి. ఎందుకంటే మారాలి. మారితేనే 18 లక్షలు పెట్టి గడిపించాలని కనుకోండి. గడు వారే గడు వాడు వేయలే, నేనే కనుకోండి. కదా వాళ్ళకి కనుకుంటే గడి ఎవరు ఇచ్చినారు, గడి ఇచ్చినది నేనే. కానీ వాడు మోసం చేసి మోసగాడు. ఒక్కసారైనా తిరిగి సార్కి మన దారి గుర్తికి ఓటే. సరేనా? हमारे केसीआर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ भी मुसलमान रहे बहुत से ओहदे दे के हमारे मुसलमानों को खुश करे हैं। हमारे केसीआर साहब हर जगह जो है फंड जारी करके ईदगाह में मौज़नों को इमामों को तनख्वाह दे के खुश करे थे। ये हुकूमत अब जो नहीं आई है, ये हुकूमत से हमारे लोगों को कोई ऐसा ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा। और हमारे अंजना यादव साहब की भी बहुत बड़ी मेहरबानी है। शादनगर के अंदर एमपीपी के होदों से लेके कॉर्पोरेशन के होदों से लेके आज बीफामों में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मुसलमानों को जो है ना इन्हों बीफाम दे के कामयाब बनो बोल के मौका दे रहे हैं। और हमारे अंजाया साहब किसी से वादा करे तो कोई झूठा वादा नहीं करते। वादा नहीं करने से पहले मैं सोचता हूँ, देखता हूँ बोल के रखते। जब करना है तो जो है ये ज़रूर करके ही रहते हैं। ये भरोसे वाले जो है बहुत एमएलए साहब है, इनको जो है लोग जो है नहीं समझ के जो है थोड़े में जो है नाकामयाबी करे। लेकिन इंशाल्लाह हमारे गौजानी और टीआरएस के जितने नंबरा जीतने के बाद हम अंजाया साहब यादव साहब को फिर दोबारा इख्तिदार पे ला के रहेंगे।
अंजना जिंदाबाद, अंजना। यादव साहब जो भरोसा करे, जो हमारे ऊपर भरोसा रखे, उसके ऊपर कायम रहते। उसके साथ ही हम मुल्ली अन्ना का और रवि अन्ना का हम बड़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते। और अंजना यादव जो हमारे पार्टी के जो कारकुना है, जैसा मल्ले चना है, रेड्डी साहब है, बहुत जने, और हमारे अलीम भाई है, हमारे संगात अफजल भाई, हम लोग गए, हमारी बात को, हमारी ज़बान को रखे, जामी साहब भी रखे। हम लोगों को अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। इंशाल्लाह से फिर से हम इंशाल्लाह टीआरएस के से अच्छी मेहनत करेंगे और मौत तक करेंगे इंशाल्लाह। केसीआर साहब, केटीआर साहब, अंजय यादव, रवि यादव और जो है सो उनके जो बेटे हैं हमारे पर भरोसा करे, उसके वास्ते हम इंशाल्लाह फिर से टीआरएस को लेंगे। जय तेलंगाना। एक बार स्लोगन दो जी, खाजा आज फर्स्ट वार्ड कैनवेजिंग 3 बजे से हम लोग शुरू करे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे कार्यकर्ता के साथ में हमारे बस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस है। मैं आवाम से यही बोलना चाह रहा हूँ कि केसीआर क्या क्या नहीं करे। एक बार केसीआर की स्कीम देखो, कभी शादी मुबारक, कोई अगर सोचा था क्या कोई किसी गरीब बच्ची को पैसे देना बोल के, इमामा को तनख्वाह, कभी किसी को सोच है क्या? कोई नहीं सोचे। गरीबों को जिनको घर नहीं है, डबल बेडरूम, खैर बैड लक हमारी गवर्नमेंट नहीं है, डबल बेडरूम नहीं बांट सके। शादी मुबारक हो दो, कल्याण लक्ष्मी हो दो, घर घर को मिशन भगीरथा नील हो दो। जैसे अब मैं स्कीम अगर सुनाने बैठा तो शाम तक कन्वर्जिंग का टाइम यही ख़त्म हो जाता। मैं बोलना यही चाह रहा हूँ कि केसीआर साहब के काम और कांग्रेस हुकूमत आई जब से 6 गारंटियाँ दिए, 6 गारंटियों में कोई अमल नहीं हुआ। सिर्फ अगर एक अमल हुआ बोल तो वो भी बस फ्री, उसमें भी औरतों का ऐसा आलम है, छोटियाँ पकड़ ले मारने का आलम है। अब ऐसा होगा थोड़े दिन घर में ज़रा औरत ज़रा लड़ते, बस में बैठ के चले आ रहे हैं, ये आलम भी है। मगर बोलने का मतलब अपनी टीआरएस हुकूमत, बीआरएस हुकूमत, केसीआर साहब और केटीआर साहब के काम और उनका डेवलपमेंट, आप केसीआर साहब की हुकूमत में गली गली में रोड, गली गली को केसीआर साहब एक ऐसा लीडर है कि उन्होंने बोले पानी घर घर को पानी देने के बाद ही वोट पूछता हूँ बोले, उन्होंने वो वादा करके बताए। घर घर को मिशन भागीरथा देने के बाद ही उन्होंने वोट पूछे। आप बताने पड़े तो बहुत सारे स्कीम हैं। सबसे मेरी अदबन यही गुजारिश है कि कौन से भी वार्ड में कैंडिडेट को भी देखो और केसीआर साहब के स्कीमा, केसीआर साहब करे सो कामा देखो, सबको भारी मेजॉरिटी से जिताओ। और मेरे जो फर्स्ट वार्ड में जो मेरे वोटर हैं, मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूं कि मेरे को भारी मेजॉरिटी से जिता कि आपके बीच में रहने वाला बच्चा हूं मैं, आपके बीच में काम करने वाला बच्चा हूं मैं 5 साल कोऑप्शन मेंबर करा, मगर उसमें क्या है, कोऑप्शन मेंबर में मेरे कोई ख़ास बजट नहीं आता, क्योंकि मेरे को काउंसिल मिलती मगर उसमें कोऑप्शन में बजट नहीं आता, इसलिए उसमें मैं ज़्यादा काम नहीं कर सका। और उसके अंदर मेरे को जितना बजट आया था, जो HMD का जो बजट आया था, जैसे अपने गुंडूकेरी में जो मंदिर है, मंदिर में 18 लाख रुपए का बजट लगा के मेरे बजट से गुंडूकेरी में बजट CC रोड डाला, एक और एक वाटर टैंकर एक रोड डाला, वाटर टैंकर रोड डाला। अब थोड़े काम क्या है बोले तो गवर्नमेंट चेंज होने से हम आके नहीं ठहर सके, इसलिए हम वो चीज़ को नहीं बता ले सके। हमारा काम हम क्या करें पब्लिक के अवाम में, ये 5 साल हमारे मालूम है। इंशाल्लाह पब्लिक से और फर्स्ट नंबर वार्ड की अवाम से ये उम्मीद है, ये मेरे भरोसा है कि मेरे भारी मेजॉरिटी से जिताएंगे। గెలిస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బస్తీలా ఏమేం ప్రాబ్లం ఉంది అది చూస్తా ఫస్ట్, ఎందుకంటే बस्तीला अगर एक नॉर्मल एक घर में अगर जाके आप पूछेंगे तो ना यही बोलेंगे कि टाइम से पानी आना, घर का कचरा टाइम से जाना और ड्रेनेज प्रॉब्लम नहीं रहना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता। रही बात क्या है करंट की, करंट डिपार्टमेंट तो अलग रहता है। काउंसलर का जो काम है, ये काम है कि उन्हें फर्स्ट उसका घर साफ रहना। मेरी सोच बोल रहा हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन, मैं ये मुद्दे से ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ। पहले घर साफ रहना, उसके बाद गली साफ रहना, उसके बाद वार्ड साफ रहना, ये मेरा एम है। मेरा मैं 10 साल से ये वार्ड में पोटी लड़ रहा हूँ, 10 साल से मैं खिदमत में हूँ।
अभी भी खिदमत में। आप आवाम से पूछ सकते हैं, आप आवाम के दरमियान आप मीडिया मालूम कर सकते हैं कि 10 साल में मैं कभी किसी से बता लिया ना मैं वो करा ये करा, मगर आवाम के दिल में किसको क्या काम करूँ आगे वाला अपोजिट वाले को भी मालूम है, जो काम करे सो वाले को मालूम है, TRS वाले को मालूम है, कांग्रेस वाले को मालूम है, BJP वाले को मालूम है, MIM वाले को भी मालूम है कि मैं किसके काम करूँ। बाखूब उन लोग जानते हैं। मैं उल्लाह से एक उम्मीद रख रहा हूँ कि मेरे फर्स्ट वार्ड की आवाम से ये उम्मीद है, ये भरोसा है मेरे को, भारी मेजॉरिटी से ये सार मेरे को जिताएंगे। और कि क्या बोलता हमारे अंजय साहब का शुक्र अदा करता हूँ मैं। एक बार मेरे को टिकट दिए, मैं बहुत कम वोटों से हार गया था, फिर क्या करें अंजय साहब बोले नहीं जानी, तुम्हारे ऐसा लीडर, तुम्हारे ऐसा आदमी गली में सियासत में रहना ज़रूरी है बोल के उन्होंने क्या करें मेरे बुला के कोऑप्शन मेंबर दिए। मैं अंजय साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने कभी भी मेरे साथ दिए। 2 बार हारने के बाद फिर कोऑप्शन मेंबर देने के बाद भी फिर आज मेरे को फिर टिकट दिए। मैं अंजय साहब का और अंजय साहब और BRS पार्टी का शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने फिर एक बार मेरे पे भरोसा करे। मैं उनका भरोसा और उनकी उम्मीद पे कायम रहूँगा। इंशाल्लाह ये सीट उनको जिता के फर्स्ट नंबर से फर्स्ट सीट में विन देंगे।